भारतीय जनता पार्टी ने 5 जून को विवादित टिप्पणी की वजह से अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। नुपुर ने कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस कार्रवाई के बाद नुपुर ने कहा कि उन्होंने गुस्से में कुछ बातें कह दी थी और अगर कोई आहत हुआ है तो वे अपने शब्द वापस लेती हैं। अलग अलग अरब देशों ने अपने यहाँ भारतीय राजदूतों को तलब कर देश की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों द्वारा बयान देने की निंदा की। बदले में भारतीय राजदूतों ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है और ये टिप्पणियों को कुछ अराजक तत्व फैला रहे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। इधर नुपुर शर्मा को सस्पेंड करते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम पाठक ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उसमें क्या लिखा गया है बताते हैं। उसमें लिखा है, आपने नुपुर शर्मा ने अलग अलग मुद्दों पर पार्टी की राय के खिलाफ विचार रखे हैं। ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संविधान के रूल 10A का उल्लंघन है। मुझे आदेश दिया गया है कि आगे की जांच तक आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी और अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी है उनसे सस्पेंड किया जाता है। नुपुर शर्मा के निलंबन आदेश में बीजेपी की तरफ से कहीं भी उनके द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी का सीधे तौर पर जिक्र नहीं है। हालांकि इस निलंबन को इस संदर्भ में ही देखा जा रहा है। नुपुर को निलंबित करने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि पार्टी को किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान स्वीकार नहीं है। ये भी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ऐसा विचार स्वीकार नहीं है जो किसी धर्म समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बीजेपी ना ऐसा किसी विचार को मानती है और ना ही प्रोत्साहन देती है। देश के संविधान को भी भारत के प्रत्येक नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है। नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने के ऑर्डर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान के रूल 10A का जिक्र किया। दरअसल बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है। पार्टी के बड़े नेता अलग अलग मौकों पर कार्यकर्ताओं से पार्टी का अनुशासन मानने की बात कहते रहते हैं। नेता सार्वजनिक मंचों पर ये इसरार भी करते हैं कि कार्यकर्ताओं का अनुशासन बेजोड़ है। बीजेपी के संविधान का रूल 10A इसी अनुशासन के बारे में है। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में धर्मों को लेकर क्या कहा गया है। पार्टी के संविधान का अनुच्छेद 2 इस बारे में बात करता है। यह अनुच्छेद कहता है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक को उनके पंथ, जाति और लिंग को देखे बगैर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ अवसरों की बराबरी और अपने विश्वास एवं अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी हो। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए किसी व्यक्ति को एक शपथ लेनी होती है। शपथ में व्यक्ति एक धर्मनिरपेक्ष देश के सिद्धांत के प्रति सहमति दर्शाता है, ना कि धर्म के आधार पर चलने वाले देश के प्रति। व्यक्ति कहता है कि वो पूरी तरह से पार्टी के संविधान, नियमों और अनुशासन के तहत काम करेगा। पार्टी के संविधान में कुल 34 अनुच्छेद हैं। इसके 25वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि अनुशासन से जुड़े नियम बनाना पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। इसी अनुच्छेद के तहत अनुशासन टूटने पर कार्रवाई का जिक्र भी है। इस कार्रवाई को 10 हिस्सों में बांटा गया है। इसी में आता है रूल 10A। ये नियम अनुशासन से जुड़े मामलों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तगड़ी पावर देता है। नियम कहता है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे तो पार्टी के किसी भी सदस्य को सस्पेंड कर सकता है और फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है। इसी नियम में किसी सदस्य को सस्पेंड करने की परिस्थिति का भी जिक्र है। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई सदस्य पार्टी के किसी निर्णय या प्रोग्राम के खिलाफ काम करता है या दुष्प्रचार करता है तो उसे अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा। लिखा गया है कि इस तरह की शिकायत मिलने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष उस सदस्य को सस्पेंड कर सकते हैं या फिर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए सदस्य को अधिकतम 10 दिन का समय दिया जा सकता है। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी मुरारी ने। कैमरा के पीछे है पंकज, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।